हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको टाइटल से पता चल ही क्या होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू मेक नोट्स फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। अब आपको ये पता है कि स्कूल्स ओपन नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं कि टीचर्स का ठीक से समझ नहीं आ रहा है ऑनलाइन क्लास में, या कभी कभार नेटवर्क प्रॉब्लम्स हो जाता है, या टीचर्स का कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। स्कूल्स में तो टीचर्स कॉपी रजिस्टर्स बनवाती थी, सारा उसमें लिखवाती थी एज अ नोट्स वगैरह, आप उसी में से याद करते थे ज़्यादातर। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये सब नहीं हो पा रहा है, रजिस्टर्स चेक नहीं हो रहे, बच्चे रजिस्टर्स बना भी नहीं, ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही ऑनलाइन क्लासेस में। तो इस टाइम ये क्या इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ स्टडी करो। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई चैप्टर में से कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब पे जाओ, उस पर सर्च करो और वीडियोज़ देखो। तो ये हो रहा है आजकल। तो नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमें ज़रूरतें होती हैं नोट्स बनाने की, और हमें क्या क्या अपने माइंड में ध्यान रखना चाहिए हाउ कि हमें कैसे नोट्स बनाएं। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। तो स्टेप 1 क्या है हमारा, कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें स्टेशनरी कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए, हमें कौन कौन सी स्टेशनरी की नीड है नोट्स बनाने के लिए। तो मैं पहले आपको वो दिखाती हूँ कि ये आपका है स्पायरल नोटबुक। ठीक है, ये स्पायरल नोटबुक है, ये आपको बहुत मोटी लग रही होगी, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपको इसमें बीच बीच में ऐसे पिंक, येलो, ब्लू, ग्रीन ऐसे पेपर्स दे रखे हैं, जिससे आप है ना अलग अलग सब्जेक्ट एक ही नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये विद लाइन या फिर विदाउट लाइन वाली लेनी है तो ये विदाउट लाइन वाली है, मेरे पास विद लाइन वाली भी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है विद लाइन वाली। इसमें भी ऐसे ही कलरफुल पेजेस है बीच में, तो आपको कोई सी भी ठीक लगे तो आप एक ही रजिस्टर में सारे नोट्स बना सकते हैं कि नोटबुक में बना सकते हो। अगर आपको ये भी पसंद नहीं आए, अगर आप ये स्पाइरल वाली नहीं चाहते हो, तो आप इससे नॉर्मल रजिस्टर्स ले सकते हो विदाउट लाइन वाले, या विद लाइन वाले भी ले सकते हो। बट विदाउट लाइन मैं ज़्यादा बोलती हूँ, क्योंकि आप बीच में डायग्राम्स बनाते हो, टेबल्स बनाते हो, तो आई थिंक ये नोटबुक ज़्यादा काम आएगी। और मैं इन दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये नोटबुक्स भी नहीं लेनी है, अगर आपको ये ऐसे शीट्स पे नोट्स बनाने हैं, तो आप ऐसे शीट्स पे ही बना सकते हो। ये मेरे पास पूरी शीट्स का बंडल है, ये A4 साइज शीट है। आप जाओगे तो आपको ऐसी शीट्स, स्टेशनरी शॉप पे जाओगे तो आपको ऐसी शीट्स मिल जाएगी ऑनलाइन। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो अगर आपको ऑनलाइन बाय करना हो तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टिकी नोट्स की। अब ये जो स्टिकी वाले हैं मेरे पास ऐसे वाले हैं डिफरेंट। मैं आपको एक दिखाती हूँ। तो मैंने ऐसे वाले लिए हैं क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने ऐसे वाले स्टिकी नोट्स ले लिए हैं। तो आप कैसे भी ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत हो। और इनका यूज़ क्या है कि अगर आप कुछ लिखना भूल जाते हो बीच में, तो आप इनका यूज़ करके वहाँ पे चिपका सकते हो। तो इनका ये चीज़ यूज़ होती है। अब कौन से पेन यूज़ करने चाहिए, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन, या खाली ब्लैक ब्लू भी चलेगा। आप खाली एक पेन से भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, एक पेन से कैसे नोट्स बना सकते हो, आप कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हो, या डिफरेंट तरह की लाइनें बना सकते हो। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लाइनें आप बना सकते हो। नॉर्मल लाइन खींच सकते हो, ऐसे जिगजैग टाइप्स, या ऐसे बादल बना सकते हो आप किसी अल्फ़ाबेट पे, ऐसे से आप कर सकते हो। तो सिर्फ ब्लैक, ब्लू और ग्रीन एज ऑप्शनल। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या है कि हमें बुक्स, कौन सी बुक में से हमें नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको NCERT ही प्रेफर करूँगी कि आप NCERT से ही नोट्स बनाओ। ये 10th क्लास की साइंस की बुक है और ये 9th क्लास की मैथ्स की बुक है। तो मैथ्स का आप कैसे नोट्स बना सकते हो, आप सारे फॉर्मूलेज एक जगह लिख लो, या फिर आपको कोई क्वेश्चन लगता है तो आप उसके नीचे लिखते जाओ, जो कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, और साइंस के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप एक रेफरेंस बुक ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारी आती है, एवरग्रीन, ऑसवाल्ड, ऑल इन वन, देयर वाज अ लॉट ऑफ पब्लिशर। तो आप कोई सी भी बुक्स यूज़ कर सकते हो एज अ रेफरेंस, आप एक ले सकते हो। मैं ओनली साइंस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के लिए NCERT ही काफ़ी है, उसके लिए आपको अलग बुक लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ साइंस के लिए आप प्रेफर कर सकते हो। और मैथ्स की बात रही तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप मत ही लो, आप NCERT बहुत अच्छे से करो, और आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी RD शर्मा की, तो आप वहाँ से देख के कर सकते हो। आपको बुक खरीदने की, RD शर्मा बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, तो आप मत ही लो। ठीक है, फालतू में बुक लेने का क्या फ़ायदा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, स्टेप नंबर 3 की, कि बेसिक असेंशियल थिंग्स नीड कीप इन माइंड वाइल मेकिंग नोट्स। नोट्स बनाते वक्त हमें क्या क्या माइंड में हमें रखना चाहिए नोट्स बनाते टाइम पर।
ठीक है। तो पहला क्या है कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, मतलब कि आप थोड़े थोड़े अपने ही लाइन में, अपने ही वर्ड्स में थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये नहीं है कि आप बुक को ही कॉपी कर डालो, नहीं, आपको बुक को कॉपी नहीं करना है, आपको बनाने हैं बिल्कुल शॉर्ट नोट्स। सेकंड है क्लीन, क्लियर एंड अंडरस्टैंड। आपको बहुत ही क्लियर और अंडरस्टैंड नोट बनाने हैं कि आपको खुद को समझ आए कि आपने आखिर उन नोट्स में लिखा क्या है। और बहुत ही ज़्यादा क्लीन नोट्स बनाओ, ऐसा घुसर पुसर मत कर देना, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्लीन नोट्स बनने चाहिए। थर्ड है वेल रिटन। बहुत ही अच्छे से आपको वेल रिटन करना है, आपकी राइटिंग थोड़ी ठीक से अच्छे से लिखना, अच्छे से डायग्राम बनाना, थोड़े से क्लीन नोट्स होने चाहिए वो, और वेल रिटन भी होने चाहिए। फ्यूचर प्रिपरेशंस के लिए नोट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि अब जो मैं फॉर्मेट बताने वाली हूँ आपको नोट्स बनाने का, उससे आपके फ्यूचर प्रिपरेशन में भी काम आएगा। मतलब फ्यूचर्स में जो आपके एग्जाम्स होंगे, या आप हिस्ट्री या जोग्राफी या किसी सब्जेक्ट्स के आप नोट्स बना रहे हो, इसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी के आप नोट्स बना रहे हो, तो वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएंगे वो नोट्स, ठीक है। तो वो ऐसा फॉर्मेट है। नेक्स्ट इज़ वेल अंडरलाइंड। आप नोट्स को अच्छे से अंडरलाइन करो, जो जो इम्पोर्टेंट आपको नोट्स में लाइन लगती है उसको भी आप अंडरलाइन करके रखो, ठीक है। अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर आप मार्कर्स यूज़ कर सकते हो। मेरे पास मार्कर है बट अभी वो खो चुका है, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। नॉर्मल पेन से आप अंडरलाइन करके उसे रखो। यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स, आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो। सपोज आपको लिखना है ऑर्गेनाइजेशंस, तो ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ORG. ठीक है, तो आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। तो आपको समझ आ गया, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्लीन नोट्स बनाने हैं, फ्यूचर प्रिपरेशन में आपके वो नोट्स काम आने वाले हैं। वेल अंडरलाइन करके रखो नोट्स को, और शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज़ करो, जिससे आप शॉर्ट में ही नोट्स बना सको, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ में ये आता है हाउ टू मेक नोट्स। अब आती है बात कि हमें कैसे नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है कीप स्टेशनरी एंड स्टडी टेबल रेडी। आप जहाँ पे भी बैठ के पढ़ते हो, चाहे वो बेड हो, सोफ़ा हो, टेबल हो, जिस पर भी आप बैठ के पढ़ते हो, आप उस पर अपनी स्टेशनरी रखो कि आपको इस पे नोट्स बनाने हैं, तो वो स्टेशनरी पे पास रखो। ऐसा नहीं है कि आप बीच बीच में उठ के जा रहे हो, कभी मुझे पेन की ज़रूरत पड़ रही है, कभी इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो आप ये भी अपने पास रखो। और मैं एक और पॉइंट इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी कि आप अपने पास एक वाटर बॉटल भी रखो। वाटर बॉटल मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो हाइड्रेट रखना आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा से पानी पीते रहो, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड कर रही हूँ। सो सेकंड है कि रीड द टेक्स्ट एंड नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमें सबसे पहले अपनी NCERT की बुक लेनी है, उसमें से टेक्स्ट को अच्छे से रीड करना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे फिर आप उसके बाद नोट्स बनाओगे, नहीं, आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं, ओके। बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, तब उसके बाद नोट्स बनाते हैं। 2-3 बार चैप्टर पढ़ेंगे, वेस्ट करेंगे अपना टाइम, ऐसे नहीं करना है आपको। स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट हुआ, उसका फर्स्ट टॉपिक है, आपको उसमें जो जो इंपॉर्टेंट लगता है आप लिखते जाओ साथ में। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप यूट्यूब वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और ट्राई फ्रेमिंग इन योर ओन वर्ड्स। और बुकिश लैंग्वेज को आप मत चेपना अपने नोट्स में, अपने लैंग्वेज में लिखने की यूज़ करो, अपने ही वर्ड्स यूज़ करो। कि अगर आपको लगता है कि मैं बुक की डेफिनेशन लिख देता हूँ इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कीवर्ड्स वगैरह हैं एंड ऑल, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको अपने लैंग्वेज में जैसे वो डेफिनेशन आपको समझ आ रही है, आप उसे अपने वर्ड्स में बनाओ, अपने वर्ड्स में लिखो, ठीक है। और उसके अंदर आप कुछ टर्म्स लिख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, साइड में लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड आता है यूज़ पॉइंट्स और पैराग्राफ्स। हमें पॉइंट्स में लिखना चाहिए नोट्स, या फिर पैराग्राफ में नोट्स लिखने चाहिए। आई प्रेफर कि पॉइंट्स में आप नोट्स लिखो तो थोड़ा सा आसान होता है याद करना। पैराग्राफ में लिखोगे तो वो बुकिश हो जाएगा, बुकिश जैसा लगेगा, तो आपको मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी पढ़ने में। और आपको उसके अंदर कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, क्योंकि कीवर्ड्स एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि जब एग्जामिनर आपकी बुक आपका आंसर शीट चेक करता है, तो आपकी ना कीवर्ड्स देखता है, वो कीवर्ड्स पे ही नज़र जाती है उसकी कि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो आपने उसे उस आंसर में लिखा है तो आपको फुल मार्क्स दे देगा। आप डेफिनेशन ज़रूर लिख के आओ, फॉर्मूलाज हैं तो फॉर्मूलाज लिख के आओ, और डेट और इवेंट है तो आप वो भी अपने नोट्स में लिखो। मतलब ये चारों चीज़ तो अपने नोट्स में ज़रूर लिखना। हिस्ट्री में, मैथ में फॉर्मूलाज लिखो, और जितने भी सब्जेक्ट है उसमें कीवर्ड्स और डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखो। यूज़ फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स और टेबल्स, या फिर आप टेबल बना सकते हो, फ्लो चार्ट्स बना सकते हो कि ऐसे ऐसे
ऐसे आप फ्लोर चार्ट्स बना सकते हो। तो ये चीज़ आप अपने डायग्राम में ज़रूर डालो, कि बुक्स में भी दिए हुए होते हैं डायग्राम्स वगैरह, फ्लो चार्ट्स वगैरह, तो आप वो भी अपने डायग्राम में डालो, जिससे आपको अच्छे से याद हो सके पॉइंट्स और आप भूलो ना। यूज़ कलर कोड्स। कलर कोड्स क्या है कि मेरे जो नोट्स हैं उसमें आप डिफरेंट मार्कर्स यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट ऐसे मार्कर्स यूज़ कर सकते हो कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लिया। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप पेन से भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, या फिर जिगजैग बना सकते हो कि ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नोट ऑल द फॉर्मूलाज, मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलाज वो आपको एक जगह सारे नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, अब फॉर्मेट की बात करते हैं। लास्ट चीज़ है ये कि हमें फॉर्मेट कैसा बनाना है नोट्स का। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपका एक पेज है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में से बांट दिया। आपको यहाँ पे लिखने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यहाँ पे लिखने हैं रिवीजन क्वेश्चंस, मतलब कि आप अपने क्वेश्चंस बनाओ उस टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मेरे नोट्स हैं, मैं आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ। ये मेरे नोट्स हैं, कि क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, इस मैटर अराउंड प्योर। अब प्योर दे रखा है आपको, प्योर की डेफिनेशन मैंने लिखी आसान सी लैंग्वेज में, उसका एग्जांपल लिख दिया मैंने। तो अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय प्योर एंड व्हाट आर इट्स टाइप। टाइप भी मैंने इसके नीचे लिख रखे हैं, क्योंकि टाइप एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने मिक्सचर का लिख रखा है कि मिक्सचर की डेफिनेशन लिख रखी है, उसके एग्जांपल्स लिख रखे हैं, उसका टाइप्स लिख रखते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज अ मिक्सचर एंड व्हाट आर इट टाइप्स। तो आप ऐसे साइड में अपनी ही लैंग्वेज में आप क्वेश्चन बना के लिख सकते हो। और जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आपको रिवीजन कैसे करना है कि आपने यहाँ पे रखी कोई भी किताब बुक रख दी आपने, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा व्हाट इज अ मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स। तो आपको याद रखना है कि मिक्सचर्स, हाँ ये था, उसके टाइप तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस थे, तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे नोट्स बनाओगे, इसे 2 पार्ट्स में कर दो, ये वाला बड़ा वाला और ये छोटा वाला। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिख सकते हो, या जो चीज़ लगता है कि आप भूल गए हो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब मैंने सारे ही नोट्स में ऐसे कर रखा है, और मैं आपको दिखाऊं तो अगर कोई भी एक मुश्किल वर्ड आ जाता है इस पॉइंट में, जैसे ये मुश्किल वर्ड था, तो मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आपको लोगों के लिए नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया। तो आप ऐसे मीनिंग लिख सकते हो, कीवर्ड्स लिख सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे नोट्स बनाओगे तो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। आप ऐसे हाथ रख के आप रिवाइज कर सकते हो क्या सस्पेंशन था, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि मैंने पहले क्या पढ़ा था। ठीक है, तो ये होते हैं यहाँ पे आपके 4 स्टेप्स फिनिश। 4 स्टेप्स मैंने बताए। फर्स्ट, स्टेशनरी आपको कौन सी यूज़ करनी है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक सबका। ठीक है, सेकंड था हमें बुक्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए, एनसीईआरटी यूज़ करनी चाहिए, और साइंस के लिए मैंने एक रेफरेंस बुक बोली है कि आप ले सकते हो कोई सी भी, उससे आप नोट्स बना सकते हो। थर्ड था कि बेसिक चीज़ें हमें क्या ध्यान में रखनी है नोट्स बनाते वक्त, कि हमारे नोट्स शॉर्ट हो, क्लीन हो, फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए बनाने हैं हमें, कि हिस्ट्री जोग्राफी के, और वेल अंडरलाइंड हो, हमें शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करनी हो। और नोट्स में तो आपको मैंने बता दिया, ये वाला फॉर्मेट आप अच्छे से यूज़ करना, और इसके अंदर फ्लो चार्ट्स, कीवर्ड्स वगैरह वो सब लिखना, और अपने ही वर्ड्स में फ्रेम करने की कोशिश करना क्वेश्चन को। और वाटर बॉटल अपने पास ज़रूर रखना जब आप नोट्स बनाओ तो। ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है नोट्स बनाने में। अगर आप फर्स्ट टाइम नोट्स बना रहे हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे होती है वीडियो फिनिश। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना, अब आप चेक ज़रूर करना। अब वहाँ से नोटबुक्स वगैरह बाय कर सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।